आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं अनुपात और समानुपात के टॉप 10 सेलेक्टेड प्रश्न। टोटल इसमें 10 प्रश्न हैं, सभी के सभी अलग अलग नेचर पर आधारित हैं। सभी प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। जितने भी प्रश्न लिए गए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। पहला प्रश्न लिया गया, 21 चॉकलेट 5:2 के अनुपात में बांटी जाती हैं तो छोटे हिस्से की कितनी चॉकलेट होंगी। यानी कि यहाँ पर टोटल 21 चॉकलेट हैं और उनका अनुपात यहाँ पे दिया गया है 5:2। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो भी अमाउंट दिया जाता है उसका कुछ ना कुछ अनुपात दिया जाता है। तो जो भी अनुपात दिया जाता है, अनुपात को हम जोड़ लेते हैं, जिसे कहते हैं अनुपाती योग। जैसे 5 और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7। अब यहाँ पे अनुपाती योग बराबर है टोटल अमाउंट जो भी दी जाएगी, चाहे यहाँ पर रुपये हों या फिर कोई वस्तु हो। जैसे 7 यूनिट ये बराबर हो जाएगा किसके, 21 के। यहाँ से एक यूनिट का मान हम निकाल सकते हैं। 7 से 21 को भाग दे देंगे तो 7 से काटेंगे, 7 एकम 7 कट जाएगा और 7 तियाँ 21, यानी 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 3। अब देखिए यहाँ पर इनका हिस्सा पता कर लेते हैं। तो 1 यूनिट बराबर कितना है, 3। तो 3 से यहाँ पर गुणा करेंगे और 3 से हम यहाँ पर गुणा कर देंगे। तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 तियाँ 15 हो जाएगा। तो इस तरह से टोटल जो 21 चॉकलेट थी तो 2 हिस्सों में बट गई। एक को यहाँ पर 15 मिली हैं, एक को यहाँ पर 6 मिली हैं। तो टोटल पूछा गया था यहाँ पर कि छोटे हिस्से का मान बताना है। तो छोटे हिस्से में कितनी चॉकलेट होंगी। तो छोटे हिस्से में आप देख रहे हैं यहाँ पर टोटल 6 चॉकलेट हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिया गया, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कुछ इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर x या y यहाँ पर कहीं पर भी इसे शिफ्ट कर सकते हैं और इस तरह से उसमें वैल्यू निकालने को आती है। जैसे यहाँ पर पहले नंबर पर x रख दिया गया, अनुपात का साइन है तो यानी इसे हम लिख सकते हैं x बटा कितना, 16 लिख सकते हैं। और बीच में समानुपात लगा है, समानुपात का मतलब होता है बराबर का निशान, यानी इक्वल। तो यहाँ पर हो जाएगा 63 बटे में कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यहाँ पर 16 जो है ये डिवाइड में है तो इस साइड में चला जाएगा गुणे में। तो यानी x बराबर अब लिख सकते हैं 63 बटा 36 गुणे में हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो 4 नाम 36 हो जाएगा, 4 चौके यहाँ पर 16 हो जाएगा। 9 से यहाँ पर 63 को भाग दे सकते हैं, तो 9 कम 9 और 9 सते 63 हो जाएगा। 7 चौके कितना हो जाएगा, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 28 मिलेगा। तो इस तरह से हमने x का मान यहाँ पर निकाल लिया है, कितना हो जाएगा, 28। ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, 28 राइट आंसर। अगला प्रश्न लिया गया, यदि 154 मीटर लंबी रस्सी 9:5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। देखिए, एक रस्सी है जिसकी लंबाई 154 मीटर है और उसको बांटना है 9:5 के अनुपात में, तो छोटे टुकड़े की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो भी अनुपात दिया जाता है हम उस अनुपात को जोड़ लेते हैं। जैसे 9:5 दिया गया है तो अनुपाती योग कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। हमने बताया था यहाँ पर अमाउंट हो सकती, कुछ भी हो सकता है। अनुपाती योग जो है बराबर हो जाता है टोटल यहाँ पर जो भी दिया जाता है। तो जैसे 154 मीटर यहाँ पर रस्सी जो है लंबी है, तो 1 यूनिट का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो 154 को डिवाइड कर सकते हैं 14 से, तो एक बार में कट जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा एक बार में, फिर से एक बचेगा, फिर एक बार में। तो 1 यूनिट बराबर देख रहे हैं यहाँ पर कितना आ गया, 11 आ गया। तो यहाँ पर छोटे हिस्से का मान निकाल सकते हैं। तो इसे हम 11 से यहाँ पर गुणा कर देंगे और 11 से यहाँ पर गुणा करेंगे, ठीक है। तो 11 9 कितना हो जाएगा, 99 और 11 25 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। यहाँ पूछा गया था छोटे टुकड़े की लंबाई। तो छोटा टुकड़ा जिसका यहाँ पर देख सकते हैं इसकी लंबाई कितनी आ गई है, 55 मीटर। तो 55 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, यदि x:4 समानुपात y:4 है, y:5, तो x:y का मान पूछा गया। देखिए, जब भी इस तरह से प्रश्न दिया जाएगा तो x बटा यहाँ पर लिखना है 4 लिखना है, बराबर में यहाँ पर दिया गया है y बटा कितना है, 5 दिया गया है। x y को एक साइड में करेंगे और y इधर ऊपर है, अब नीचे आ जाएगी यहाँ पर। इस साइड में ये डिवाइड में दिया गया है तो यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई में ऊपर संख्या आ जाती है, यानी 4 बटा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है x बराबर कितना है 4, y बराबर कितना है 5, यानी x:y कितना हो गया, तो x हमारा है 4, y हमारा कितना है 5। तो x y का ही पूछा गया था यहाँ पे अनुपात। तो 4:5
यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न लिया गया, यदि 84 को 5:9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो दोनों भागों में से कौन सा भाग बड़ा है। अब इसमें पूछा गया सबसे बड़ा भाग। देखिए यहाँ पर जो भी अनुपात दिया गया, जैसे 5:9 दिया गया है, सबसे पहले अनुपाती योग करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 14। यहाँ पर टोटल वैल्यू दे रखी है 84, तो यहाँ पर 14 बराबर हो जाएगा कितना 84। यहाँ से एक यूनिट का मान हम निकालेंगे तो 84 को डिवाइड करेंगे 14 से, एक बार में कटेगा और 84 यानी एक यूनिट बराबर कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी वैल्यू निकाल लेंगे, तो एक यूनिट बराबर 6 है तो 6 से यहाँ पर गुणा करेंगे, 6 से इसमें भी गुणा करेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू हमें मिल जाएगी। 9 छौक 54 यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर 6 पंचे 30 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें पता चल गया एक वैल्यू हमारी कितनी है 30, दूसरी वैल्यू हमारी यहाँ पर 54 दी गई है। अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो देखिए यहाँ पर मिल जाएगी 84। तो इस तरह से सबसे बड़ा भाग पूछा गया था, तो बड़ी वैल्यू कौन सी है तो देखेंगे 54 है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 65% अधिक हैं, इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है। देखिए हम संख्या एक मान लेते हैं, थर्ड संख्या यानी तीसरी संख्या 100 मान लेते हैं, तो 100 से पहली संख्या बोली गई है 25% अधिक है, तो यहाँ पर पहली संख्या हम 125 लिख लेंगे। दूसरी संख्या बोली गई है 65% अधिक है, यानी इसकी दूसरी जो संख्या बनेगी वो 165 हो जाएगी। तो देखिए 100 से 25% अधिक हो गई, 100 से अब ये यहाँ पर 65% अधिक हो गई है। तो अब इनका पूछा गया था अनुपात, अब इसे हम काट देंगे 5 से, तो 5 दूना 10 लग जाएगा, 5 25 लग जाएगा, 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15। तो इस तरह से हमें दोनों संख्याओं का जो अनुपात है मिल गया 25:33। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, यदि x अनुपात y बराबर 3:2 है तथा x प्लस वाई बराबर 90 है तो x माइनस वाई का मान क्या है। देखिए यहाँ पर x और y का अनुपात दे रखा है, तो x कितना है 3 और y यहाँ पर दिया गया 2। यहाँ पर दोनों संख्याओं का अनुपात दे रखा है और यहाँ पर दोनों संख्याओं का मान पूछा गया है और यहाँ पर योग बराबर कितना दिया गया 90, यानी इन दोनों का अनुपात जो दिया गया है दोनों संख्याओं का x y का, इसको जोड़ लेते हैं तो अनुपाती योग कितना मिलेगा 3 2 5 मिलेगा। ये 5 यूनिट जो है ये बराबर हो जाएगा किसके 90 के, तो एक यूनिट का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं, तो 90 को डिवाइड कर देंगे हम 5 से, तो 5 एकम 5 कटेगा और 5 एकम 5 5 8 40, यानी एक यूनिट बराबर कितना आ गया है 18। अब देखिए यहाँ पर x और y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तो एक यूनिट बराबर 18 है तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, यानी 18 से हम इसमें गुणा कर देंगे और 18 से यहाँ पर भी कर देंगे। 18 दूनी कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा और 18 3 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पर देखेंगे कितनी आ गई है 54 और y की वैल्यू कितनी आ गई 36। बोला गया है x माइनस वाई, तो x बराबर कितना हमारा दिया गया 54 दिया गया है, y बराबर यहाँ पर 36 दिया गया है, दोनों को जब माइनस करेंगे तो हमें 18 मिल जाएगा। तो इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, 3 तथा 6 का तृतीय समानुपाती क्या है। 3 और 6 और तृतीय अनुपाती में b² फार्मूला लगाया जाता है। ये शॉर्ट ट्रिक मेथड से आप इसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर पहला हमारा a मान होता है, दूसरा हमारा b होता है, तो b का हमें स्क्वायर करना है और a से डिवाइड करना है, तो यानी 6 का हम करेंगे वर्ग और 3 से करेंगे डिवाइड, तो 6 कितना हो जाएगा 36 और नीचे आ जाएगा 3, तो 3 एकम 3 कटेगा, 3 एकम 3 3 दूना 6, यानी कितना मिल गया हमें 12 मिल गया। तो इस तरह से हमें इन दोनों संख्याओं का तृतीय समानुपाती मिल गया है, तो आप बताएंगे राइट आंसर क्या होगा 12 हो जाएगा। अगला प्रश्न लिया गया, 2, 3 और 6 का चौथा समानुपाती, चौथा मतलब चतुर्था समानुपाती। अब देखिए यहाँ पर चतुर्था समानुपाती में b/c/a फॉर्मूला लगता है, ठीक है, यानी पहला हमारा टर्म a है, दूसरा हमारा b, तीसरा हमारा c होगा, तो b/c यानी यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणा कितना 6 हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक है, तो 6 3 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा और 2 नीचे, और 2 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा 2 नाम 18, यानी कितना आ गया 9 आ गया।
तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, फ्रिज और टीवी की कीमत का अनुपात 5:3 है। देखिए एफ से हम फ्रिज करते हैं और टीवी से हम टीवी रिप्रेजेंट करेंगे। इन दोनों का अनुपात दिया गया है 5:3 दिया गया है। यदि फ्रिज की कीमत टीवी से 5500 रुपये अधिक है। अब देखिए यहाँ पर पहली बात, इनके अनुपात में अंतर कितने का है, तो अंतर 2 का आ रहा है। यानी फ्रिज का अगर अनुपात देखें यहाँ 5 है और टीवी का 3 है, तो देखिए टीवी जो है छोटी है तो कितना यूनिट में कम है, तो आप देखेंगे 2 यूनिट, या यूँ कह सकते हैं फ्रिज जो है यहाँ पर 2 यूनिट अधिक है, तो कितना प्लस में 2। अब इस 2 यूनिट का मान यहाँ पर दे रखा है, कितना अधिक है 5500 यानी 5500। तो 1 यूनिट बराबर कितना, इस 5500 को डिवाइड कर देंगे हम 2 से। तो 2 से इसे जब सॉल्व करेंगे तो 2 दूना 4 मिलेगा, 2 सते 14 और 2 पंचे 10 जीरो, यानी 2750 मिल जाएगा। 1 यूनिट बराबर कितना 2750 मिलेगा। बोला गया है फ्रिज की कीमत क्या है, तो फ्रिज का अनुपात है कितना, तो देखेंगे 5। ठीक है, तो 5 यूनिट का मान हमने यहाँ से निकालेंगे, तो 2750 को गुणा कर देंगे किससे, 5 से। तो 5 से गुणा करेंगे तो 0 बार लग जाएगा, 5 में 25 हो जाएगा, 2 बचेगा, 50 35, 2 37, 3 बचेगा, 5 दूना 10, 3 13, तो 13750 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से टोटल हमने टॉप 10 सेलेक्ट